आप कौन हैं? इस संसार में, आत्मिक जीवन में आपकी वास्तविक पहचान क्या है? दोस्तों, भाई बहनों, माता पिता, मैं बिक्सर तलुन्ना आप लोगों का स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग अपना नाम बताएंगे। मैं रवि हूँ, किशन लाल हूँ, मदन हूँ, क्रिस्टोफर हूँ, मालती हूँ, सनम हूँ। ये तो आपका नाम है। या आप बोलेंगे मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं आर्मी हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ। यह तो आपका व्यवसाय है। या आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई। ये तो आपका संप्रदाय है। ये भी आपका वास्तविक पहचान है। ईसाई वाले बोलेंगे मैं जेल चाहता हूँ, मैं जेल हूँ, मैं सीने हूँ, मैं हर्षी हूँ, मैं पेंटकोस्टल। ये भी आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। तो इसका जवाब हम बाइबल से ही ढूंढेंगे, खोजेंगे। परमेश्वर हमें बताती है इसका जवाब कि आप कौन हैं। रोमियो का पत्री 8:5। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बाइबल के अनुसार शारीरिक व्यक्ति है एक, और दूसरा है आत्मिक व्यक्ति। यूहन्ना 1:12 में जितनों से ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। इफिसियों 2:3 में इनमें हम सबके सब पहले अपने शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समझ स्वभाव से क्रोध के संतान, और क्रोध के संतान मतलब शैतान की संतान। एक आप परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान। एक आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या तो संसारी व्यक्ति। दो ही बात हो सकती है। अब परमेश्वर की संतान कौन है? आप चर्च जाते हैं, चर्च में आपका नाम है, कोई भी चर्च से क्यों ना बिलोंग करते हैं, तो भी ये तय नहीं करता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है। अगर यदि आप चर्च जाते हैं, आपका नाम चर्च में होगा, आप पुराना मसीही है, तो भी आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। यदि आप यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किए हैं तो परमेश्वर संतान नहीं। आप अभी भी वहाँ पर बुराई में जीवन जी रहे हैं, तब शारीरिक व्यक्ति है। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है। दो ही बात हो सकता है, या तो आप यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करके आप परमेश्वर की संतान हैं, या अभी भी आप यीशु मसीह को इनकार करते हैं, वहाँ पर बुराई में शरीर की लालसा में जीवन बिता है, अभी भी शैतान की संतान। आप यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वचन कहता है उन्हीं का अधिकार है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार है, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो परमेश्वर की संतान है, और आप विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है तो परमेश्वर की संतान है। गलाती 3:26 में बोलते हैं तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान। अगर आप आत्मा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं तब परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8:14। इसलिए जितने लोग परमेश्वर का आत्मा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा आप ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। बाइबल में और भी वचन है जो आपको नया पहचान दिलाती है। आप कौन हैं बाइबल के अनुसार आज जान लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। पहला हम लोग ने देखा आप परमेश्वर की संतान है। आपका पहचान, आप जो भी हैं,
आप साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, आप किसान हैं, मजदूर हैं, लेकिन आप अगर इस समस्या को ग्रहण किया है तो आप भी परमेश्वर की संतान हैं। या तो आप नेता हैं, वकील हैं, टीचर हैं, चाहे जो भी है, जो भी आपका व्यवसाय है, अगर आप ईश्वर को ग्रहण किए हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं, यही आपकी पहचान है। दूसरी बात, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ज्योति का काम क्या है? लाइट देना, प्रकाश देना, अंधकार को दूर करना। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार दूर होती है जब लाइट आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, उसे घर के सब लोग प्रकाश पाते हैं। उसे पकड़ तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर में बड़ाई करें। तुम्हारे पिता की जो स्वर में क्या करें? बड़ाई करें। तुम जगत की ज्योति हो। भले कामों को करने के द्वारा जगत में जो लोग पाप में, बुराई में, मतलब अंधकार में जीवन जी रहे हैं, उन लोगों तक ज्योति को पहुँचाना है, प्रकाश को पहुँचाना है। हमें भले काम, अच्छे काम। तीसरा, तुम चुना हुआ वंश, राज, पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि इसने तुम अंधकार में से अपना अद्भुत ज्योति बुलाया, उसको गुण प्रकट करो। यस, तुम चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी। कहाँ? परमेश्वर का राज का पदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर के खास नीच प्रजा हो। आप पवित्र हैं, पवित्र परमेश्वर के दृष्टिकोण और क्या है? पवित्र है। उसके खास नीच लोग हैं। आप खास व्यक्ति हैं, परमेश्वर के प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। अगर परमेश्वर का मंदिर पवित्र नहीं रहेगा, परमेश्वर उसमें वास नहीं करेगा, उसका आत्मा वास नहीं करेगा। कोई भी मंदिर या घर अगर गंदा, उसमें सड़ाहट है, तो कोई भी वहाँ नहीं रहेगा। इसी प्रकार तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर आप मंदिर को, अपना शरीर को पाप बुराई से अशुद्ध करोगे, नशा के द्वारा अशुद्ध करोगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपका वास नहीं करेगा। और आप इस तरह से अपने शरीर को नाश करेंगे तो आपको भी परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। पांचवी बात, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। 2 कोरिन्थ 5:20। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमें द्वारा समझाता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। राजदूत, एम्बेसडर। राजदूत का काम है संदेश देना, अपना देश का संदेश को दूसरा देश में पहुंचाना। परमेश्वर का राजदूत इस धरती पर आया, उसका नाम है जिब्राइल। मरियम के पास भेजा गया, यूसुफ के पास भेजा गया, संदेश को भेजा गया, गडेरियों के पास भेजा गया। और आप भी एक क्या है? राजदूत हैं, परमेश्वर के राजदूत, यीशु मसीह के राजदूत हैं। आपका काम क्या है? स्वर्ग का संदेश को धरती वासियों को बताना, शांति स्थापित करना। आप परमेश्वर के राजदूत हैं, यीशु के राजदूत हैं। छठवां,
हम यीशु मसीह के क्या हैं? सहकर्मी। दूसरे कोरिन्थियों 6 हम यीशु के सहकर्मी, यीशु के साथ काम करने वाले। 7वां, हम नई सृष्टि। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो अब नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं। आपका एक नया पहचान है, आप परमेश्वर के संतान हैं, जगत की ज्योति है, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यीशु मसीह के राजदूत हैं। ये आपका नया पहचान है। दोस्तों, भाई बहनों, आपने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो आपका नया पहचान है, आप परमेश्वर के संतान हैं। इस बात को बार बार दोहराएं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, जगत की ज्योति, परमेश्वर का सहकर्मी। आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा आप सोचते हैं आपका जीवन वैसे होता है, जैसा आप सोचते हैं आपका व्यवहार भी वैसे होता है। आप मसीह में अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आपका जीवन ढुलमुल ही रहेगा। शैतान आपको नहीं रास्ते आपको परेशान करेगा। इसलिए अपने आप को पहचानिए कि आप यीशु को ग्रहण किया है तो परमेश्वर के संतान। शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप छुड़े हुए लोग हैं, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की खास लोग हैं, नीच प्रजा है। हालेलुया। आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आप झूठे भ्रम में मत रहिए कि मैं तो जन्म से मसीह हूँ, मेरे परदादा, मेरे पूर्वज जन्म से मसीह। मसीही परिवार में जन्म लेने से कोई परमेश्वर संतान नहीं बनता। वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर के संतान है, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं परमेश्वर संतान। क्या पुत्र आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या आपने ईश्वर को प्रभु उद्धार का ग्रहण किया? अगर नहीं तो इस भ्रम में पड़े परमेश्वर संतान। इसलिए आज इस सच्चाई को आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं। यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, तब परमेश्वर संतान बनेंगे और उसके नीच प्रजा बनेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगा जाओ शांति। आप अपना को पहचानिए क्या आज आप यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किए हैं तो परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के प्रति आप विचार करें। परमेश्वर के बड़ी और बहुमूल्य प्रतिक्रिया आपके वह तेरा अभिलाषाओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। जाओ अपने शुभकामनाओं को वह अभिलाषी जीवन को संतुष्ट करता है, हुक्म को उत्तम पदार्थ करता है। और भी बाइबल में परमेश्वर की बड़ी और उत्तम प्रतिज्ञाएं आपके लिए हैं। आप यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए और उससे दावा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आई प्रार्थना करें। हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप स्तुति के योग, महिमा के योग, तारीफ के योग हैं। जितने आपके वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक को आशीष प्रदान करना। और जो लोग आपके मार्ग में चलना चाहते हैं, आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, उन सबकी मदद सहायता कीजिए। उनके गुनाह अपराध क्षमा कीजिए। अपना बेटा बेटे के रूप में ग्रहण कीजिए। और जो लोग किसी कारण से परेशान हैं, दुख तकलीफ समस्या में हैं, उनके हर एक दुख तकलीफ समस्या परेशान दूर कीजिए और एक एक को आप शांति प्रदान कीजिए। हाँ खुदा में परमेश्वर हर एक को आपके मार्ग में चलने के लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जगत का ज्योति बनकर दुनिया में उजियाला फैलाने के लिए हर एक को सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं खुदा में परमेश्वर, आपने हम लोग का दुआ प्रार्थना को सुना है। विनती हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप लोग आशीष करें।